राजस्थान के दिल में स्थित है प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर। यह मंदिर अपनी अलौकिक सुंदरता और आध्यात्मिक महत्व के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यह पवित्र मंदिर महाभारत के महान योद्धा भीम के पोते बर्बरीक को समर्पित है। बर्बरीक, जो अपनी वीरता और बलिदान के लिए जाने जाते हैं, यहाँ के मुख्य देवता है। अपनी शानदार स्थापत्य कला और आध्यात्मिक आभा के लिए जाने जाते यह मंदिर आशीष और शांति की खातिर अनगिनत श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। मंदिर की भव्य रचना और सुंदर नक्काशी यहां आने वाले हर भक्त को मोहित कर देती है। इस मंदिर के रंग बिरंगे त्योहार, खासकर वार्षिक श्याम कुंड मेला, इसके अनुयायियों की अचल श्रद्धा का प्रतीक है। हर साल हजारों लोग इस मेले में शामिल होते हैं, जो मंदिर के महत्व को और भी बढ़ा देता है। इस मंदिर का इतिहास मान्यताओं में डूबा हुआ है, जो इसे अपार ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का स्थल बनाता है। मंदिर के अंदर प्राचीन शिलालेख और चित्रकारी इसके समृद्ध इतिहास की कहानियां सुनाते हैं। एक वीर योद्धा बर्बरीक खाटू श्याम की कथा में एक प्रमुख चरित्र है। उनकी कहानी वीरता, बलिदान और आध्यात्मिकता से भरी हुई है। भीम और हिडिंबा के पोते होने के नाते उन्हें अपार शक्ति और शूरवीरता विरासत में मिली। उनका परिवार महाभारत के महान योद्धाओं में से एक था और बर्बरीक ने अपने पूर्वजों की विरासत को आगे बढ़ाया। हिंदू धर्म के अनुसार खाटू श्याम जी कलयुग में श्री कृष्ण से वरदान प्राप्त किया था कि वे कलयुग में उनके नाम श्याम से पूजे जाएंगे। श्री कृष्ण बर्बरीक के महान बलिदान से काफी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि जैसे जैसे कलयुग का अवतरण होगा, तुम श्याम के नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारे भक्तों का केवल तुम्हारे नाम का सच्चे दिल से उच्चारण मात्र से ही उद्धार होगा। यदि वे तुम्हारी सच्चे मन और प्रेम भाव से पूजा करेंगे तो उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी और सभी कार्य सफल होंगे। श्री श्याम बाबा की अपूर्व कहानी मध्यकालीन महाभारत से आरंभ होती है। वे पहले बर्बरीक के नाम से जाने जाते थे। वे अति बलशाली गदाधारी भीम के पुत्र घटोत्कच और दैत्यमूर की पुत्री मोरवी के पुत्र हैं। बाल्यकाल से ही वे बहुत वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने युद्ध कला अपनी मां तथा श्री कृष्ण से सीखी। नवदुर्गा की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। इस प्रकार 3 बाणधारी के नाम से प्रसिद्ध नाम प्राप्त किया। अग्निदेव प्रसन्न होकर उन्हें धनुष प्रदान किया, जो उन्हें तीनों लोकों में विजयी बनाने में समर्थ थे। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य अपरिहार्य हो गया था। यह समाचार बर्बरीक को प्राप्त हुए तो उनकी भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा जागृत हुई। जब वे अपनी मां से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे, तब मां को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया। वे अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर चल पड़े। सर्वव्यापी श्री कृष्ण ने ब्राह्मण भेष धारण कर बर्बरीक के बारे में जानने के लिए उन्हें रोका और यह जानकर उनकी हंसी उड़ाई कि वह मात्र 3 बाण से युद्ध में सम्मिलित होने आया है। ऐसा सुनकर बर्बरीक ने उत्तर दिया कि मात्र 1 बाण शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है और ऐसा करने के बाद बाण वापस तूनीर में ही आएगा। यदि तीनों बाणों को प्रयोग में लिया गया तो पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। यह जानकर भगवान कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि इस वृक्ष के सभी पत्तों को वेध कर दिखलाओ। वे दोनों पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े थे। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की और अपने तूनीर से 1 बाण निकाला और ईश्वर को स्मरण कर बाण पेड़ के पत्तों की ओर चलाया। बाण ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को वेध दिया और श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बर्बरीक ने कहा कि आप अपने पैर को हटा लीजिए, अन्यथा ये बाण आपके पैर को भी वेध देगा। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने बालक बर्बरीक से पूछा कि वह युद्ध में किस ओर से सम्मिलित होगा। बर्बरीक ने अपनी मां को दिए वचन को दोहराया और कहा, युद्ध में जो पक्ष निर्बल और हार रहा होगा उसी को अपना साथ देगा। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की निश्चित है और इस कारण अगर बर्बरीक ने उनका साथ दिया तो परिणाम गलत पक्ष में चला जाएगा। अत ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। बर्बरीक ने उन्हें वचन दिया और दान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने उनसे शीश का दान मांगा। वीर बर्बरीक क्षण भर के लिए अचंभित हुए, परंतु अपने वचन से अडिग नहीं हो सकते थे। वीर बर्बरीक बोले, एक साधारण ब्राह्मण इस तरह का दान नहीं मांग सकता है। अत ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप से अवगत कराने की प्रार्थना की। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण
अपने वास्तविक रूप में आ गए। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को शीश दान मांगने का कारण समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पूर्व युद्ध भूमि पूजन के लिए तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय के शीश की आहुति देनी होती है, इसलिए ऐसा करने के लिए वे विवश थे। बर्बरीक ने उनसे प्रार्थना की कि वे अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। श्री कृष्ण इस बलिदान से प्रसन्न होकर बर्बरीक को युद्ध में सर्वश्रेष्ठ वीर की उपाधि से अलंकृत किया। उनके शीश को युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहां से बर्बरीक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। फाल्गुन माह की द्वादशी को उन्होंने अपने शीश का दान दिया था। इस प्रकार वे शीश के दानी कहलाए। महाभारत युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में ही आपसी विवाद होने लगा कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। श्री कृष्ण ने उनसे कहा, बर्बरीक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतएव उससे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। सभी इस बात से सहमत हो गए और पहाड़ी की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण ही युद्ध में विजय प्राप्त कराने में सबसे महान पात्र हैं। उनकी शिक्षा, उपस्थिति, युद्ध नीति ही निर्णायक थी। उन्हें युद्ध भूमि में सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो शत्रु सेना को काट रहा था। महाकाली कृष्ण के आदेश पर शत्रु सेना के रक्त से भरे प्यालों का सेवन कर रही थी। श्री कृष्ण वीर बर्बरीक के महान बलिदान से काफी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से जाने जाओगे, क्योंकि उस युग में हारे हुए का साथ देने वाला ही श्याम नाम धारण करने में समर्थ है। उनका शीश खाटू नगर, वर्तमान राजस्थान राज्य के सीकर जिला में दफनाया गया, इसलिए उन्हें खाटू श्याम बाबा कहा जाता है। एक गाय उस स्थान पर आकर रोज अपने स्तनों से दुग्ध की धारा स्वतः ही बहा रही थी। बाद में खुदाई के बाद वह शीश प्रकट हुआ, जिसे कुछ दिनों के लिए एक ब्राह्मण को सुपुर्द कर दिया गया। एक बार खाटू नगर के राजा को स्वप्न में मंदिर निर्माण के लिए और वह शीश मंदिर में सुशोभित करने के लिए प्रेरित किया गया। तदंतर उस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया और कार्तिक माह की एकादशी को शीश मंदिर में सुशोभित किया गया, जिसे बाबा श्याम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। मूल मंदिर 1027 ई में रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर द्वारा बनाया गया था। मारवाड़ के शासक ठाकुर के दीवान अभय सिंह ने ठाकुर के निर्देश पर 1720 ई में मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। मंदिर इस समय अपने वर्तमान आकार ले लिया और मूर्ति गर्भगृह में प्रतिस्थापित किया गया था। मूर्ति दुर्लभ पत्थर से बना। खाटू श्याम परिवारों की एक बड़ी संख्या के परिवार देवता है। खाटू श्याम मंदिर तक पहुंचना परिवहन के अलग अलग साधनों द्वारा आसान बनाया गया है। यहाँ का निकटतम एयरपोर्ट जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो लगभग 85 किलोमीटर दूर है। वहां से टैक्सी और बस नियमित रूप से खाटू श्याम का मार्ग तय करते हैं। रेल यात्रा को पसंद करने वालों के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन रिंगस में है, जो मंदिर नगरी से लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थित है। रिंगस से खाटू श्याम तक नियमित बस सेवाएं और टैक्सी आसानी से उपलब्ध हैं, जो श्रद्धालुओं के लिए आगे की यात्रा सुविधाजनक बनाती है। खाटू श्याम सड़क मार्ग से राजस्थान और पड़ोस के राज्यों के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। जयपुर, दिल्ली और आगरा जैसे शहरों से नियमित बस सेवाएं चलती हैं। कई श्रद्धालु व्यक्तिगत वाहनों या साझा टैक्सी का चुनाव भी करते हैं, ताकि उन्हें अपनी तीर्थ यात्रा का अनुभव और भी व्यक्तिगत रूप से मिल सके। खाटू श्याम में हर बजट और पसंद के अनुसार रहने के कई विकल्प उपलब्ध हैं। कम खर्चे में रहने वालों के लिए कई धर्मशाला या तीर्थ गेस्ट हाउस उपलब्ध हैं, जो साधारण लेकिन आरामदायक रहने की सुविधा प्रदान करते हैं। कई होटल और गेस्ट हाउस अलग अलग जरूरतों को पूरा करते हैं, जो एयर कंडीशन्ड कमरे, वाईफाई और अटैच्ड बाथरूम जैसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। विशेष रूप से तीर्थ यात्रा के पीक सीजन और त्योहारों के दौरान आरामदायक रहने के लिए पहले से बुकिंग कराना उचित रहता है। मंदिर के आसपास स्थित कई भोजनालयों और फूड स्टॉल में साधारण शाकाहारी भोजन और स्थानीय व्यंजन मिलते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मंदिर नगरी में मांसाहारी भोजन और शराब पूरी तरह से निषिद्ध है। श्याम के आशीर्वाद पाना मंदिर के नियम। खाटू श्याम मंदिर में प्रवेश करना एक आध्यात्मिक रूप से समृद्ध अनुभव है, जो कुछ रिवाजों और नियमों द्वारा निर्देशित होता है। श्रद्धालुओं से उम्मीद की जाती है कि वे सम्मान स्वरूप अपने सिर और कंधों को ढके हुए सादगी से कपड़े पहने। मंदिर परिसर में जूते पहनकर प्रवेश करना सख्त तौर पर निषिद्ध है। मुख्य मंदिर के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की अनुमति
आमतौर पर नहीं होती है। कोई भी परेशानी से बचने के लिए अपने सामान जैसे कि मोबाइल फोन और कैमरा मंदिर के बाहर बने निर्धारित लॉकर्स में जमा कर देना बेहतर होता है। मंदिर में दर्शन के लिए विशिष्ट समय निर्धारित हैं, जो त्योहारों और विशेष अवसरों पर बदल सकते हैं। अपनी यात्रा की योजना बनाने के लिए मंदिर की ऑफिशियल वेबसाइट देखना या स्थानीय रूप से समय के बारे में पूछताछ करना उचित रहता है। खाटू श्याम मंदिर से थोड़ी दूरी पर स्थित पवित्र श्याम कुंड, जो अपार धार्मिक महत्व वाला एक बावली है। यह कुंड अपनी पवित्रता और आध्यात्मिक शक्तियों के लिए प्रसिद्ध है। कथा है कि कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब पांडव अपने जीत का आनंद मना रहे थे, तब उन्होंने अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए खुद को दोषी महसूस किया। उन्होंने सोचा कि युद्ध में इतने लोगों की जान लेने का पाप उनसे कैसे मिटेगा। पांडवों ने अपने मन में भारी पश्चाताप को कम करने के लिए भगवान कृष्ण से सलाह मांगी। भगवान कृष्ण ने उन्हें बर्बरीक का सिर ढूंढने की सलाह दी, जिन्होंने पूरी लड़ाई उस पहाड़ी की चोटी से देखी थी जहां कृष्ण ने उसे रखा था। बर्बरीक का सिर एक महान योद्धा का सिर था, जो युद्ध के हर पल का साक्षी था। बहुत खोज करने के बाद पांडवों को बर्बरीक का सिर इसी कुंड के पानी में डूबा हुआ मिला। उन्होंने अपने मन में शांति पाई। पांडव इस बात से चकित थे कि बर्बरीक का सिर अब भी जीवित था और उसने युद्ध की घटनाओं का वर्णन करना शुरू कर दिया। जब उसे बाहर निकाला गया तो सिर ने युद्ध की घटनाओं का वर्णन करना शुरू कर दिया और कृष्ण के दैवी खेल की प्रशंसा की। बर्बरीक के सिर ने कृष्ण के महान कार्यों और उनके दैवी रूप का वर्णन किया, जो सभी के लिए एक अद्भुत अनुभव था। श्याम कुंड के पवित्र जल में डुबकी लगाने से पाप से मुक्ति मिलती है और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, ऐसी मान्यता है। यह कुंड अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के लिए प्रसिद्ध है। यह खाटू श्याम आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है, जो आध्यात्मिक शुद्धि और नया जीवन का प्रतीक है। श्याम कुंड के पवित्र जल में स्नान करने से मानव अपने पापों से मुक्ति पाते हैं और एक नई ऊर्जा का अनुभव करते हैं। यह कुंड न सिर्फ एक जलाशय है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां लोग अपने मन को शुद्ध करने आते हैं। श्याम कुंड के पवित्र जल में स्नान करने से लोगों को आत्मा की शांति और भगवान का आशीर्वाद मिलता है। यह कुंड हर साल हजारों भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जो यहां अपने पापों का प्रायश्चित करने और आत्मा की शुद्धि के लिए आते हैं। श्याम कुंड एक ऐसी जगह है जहां लोग अपने जीवन को नई दिशा और ऊर्जा देते हैं और अपने आत्मा को शुद्ध करते हैं। खाटू श्याम मंदिर फाल्गुन मेला के रंग बिरंगे त्योहार के दौरान जी उठता है, जो प्रतिवर्ष हिंदू महीने फाल्गुन में मनाया जाता है, जो फरवरी से मार्च तक होता है। यह विशाल मेला श्याम कुंड में बर्बरीक के सिर के आगमन का जश्न मनाता है और उनके भक्तों की अचल श्रद्धा का प्रतीक है। इस दौरान मंदिर नगरी को रोशनी और सजावट से सजाया जाता है, जिससे एक उत्सव का माहौल बन जाता है। दूर दूर से आए हुए श्रद्धालु रंग बिरंगे कपड़े पहनकर उत्सव में भाग लेने के लिए मंदिर में उमड़ पड़ते हैं। हवा में भक्ति गीतों, मंत्रों और आस्था के आनंदमय उत्सव की गूंज गूंजती है। फाल्गुन मेला का एक प्रमुख आकर्षण रंगों का उछाल है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय और एकता और भाईचारे की भावना का प्रतीक है। यह देखने लायक होता है, जो खुशी, भक्ति और सांस्कृतिक जीवंतता के सार को प्रदर्शित करता है। जबकि खाटू श्याम मंदिर भक्ति का केंद्र है, आसपास का क्षेत्र इस क्षेत्र के समृद्ध इतिहास और संस्कृति की झलक प्रदान करता है। निकटवर्ती कस्बा रिंगस अपने प्राचीन मंदिरों और पारंपरिक राजस्थानी वास्तुकला के लिए जाना जाता है। हस्तशिल्प, कपड़ा और यादगार चीजों के लिए स्थानीय बाजारों का अन्वेषण करें। निकटवर्ती भोजनालयों में स्थानीय व्यंजनों का आनंद लेकर राजस्थान के स्वाद का आनंद लें। स्थानीय लोगों की गर्मागर्म मेहमान नवाजी का आनंद लें, जो तीर्थ यात्रा के अनुभव में चार चांद लगा देते हैं। अपनी यात्रा को बढ़ाने पर विचार करें, ताकि आप पास के आकर्षण स्थलों जैसे कि भगवान हनुमान को समर्पित सालासर बालाजी मंदिर या अपने शानदार किलों और महलों के लिए प्रसिद्ध ऐतिहासिक शहर जयपुर का अन्वेषण कर सकें। खाटू श्याम मंदिर की तीर्थ यात्रा एक ऐसी यात्रा है जो भौतिक क्षेत्र से परे है। यह आस्था में डुबकी है, विश्वास की अस्थायी शक्ति का प्रमाण है और आध्यात्मिक शांति की खोज है। मंदिर की मोहक किंवदंती, जीवंत अनुष्ठान और इसके तीर्थयात्रियों की स्पष्ट भक्ति गहरी आध्यात्मिकता का माहौल बनाती है। खाटू श्याम की यात्रा एक ऐसा अनुभव है जो यात्रा समाप्त होने के बाद भी लंबे समय तक याद रहता है। यह हमें आस्था की अस्थायी शक्ति,
और प्राचीन किंवदंतियों के कालातीत आकर्षण की याद दिलाता है। जैसे ही आप खाटू श्याम के पवित्र स्थान को छोड़ते हैं, अपने साथ श्याम बाबा के आशीर्वाद और भक्ति की भावना को ले जाएं, जो इस पवित्र मंदिर को व्याप्त करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय श्याम बाबा।